I hope things are clear for the methods and their combinations. Yes, ma'am. Okay. Let us today check for the one unit which we are going through while creating this Java program. No, we will check out those one so that then we will come up for the object oriented programming concept of Java. हमें करना क्या है कि जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर जो है वो कंसेप्ट जो है वो हमें समझना है और उसके लिए स्टेप बाय स्टेप हमें वहां आना है कि ये कैसे फॉर्म होता है या कौन सी चीजें उसके लिए रिक्वायर्ड होती है तो वो हम समझ रहे हैं तो अभी हमने अच्छे से आइडिया लिया है क्या किस चीज का कि मेथड्स क्या होते हैं राइट और मेथड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस कैसे रहेंगे कैसे एक पैकेज से दूसरे पैकेज में एक क्लास से दूसरे क्लास में मेथड को कॉल करना एक मेथड से दूसरे मेथड को कॉल करना इन चीजों को हमने ऑब्जर्व किया राइट अब ये सब काम जो चल रहा है वो किसके थ्रू चल रहा है कहाँ पे हम बना रहे हैं वो सब चीजें वो हम बना रहे हैं एक क्लास में है ना एक क्लास बनाते हैं और उसके अंदर हम हम हमारा मेन मेथड बताते हैं उसके बाद में वो हो गया प्री डिफाइन मेथड और फिर हमारे कुछ पर्सनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूजर डिफाइन मेथड्स क्रिएट करते हैं और उनके थ्रू अपना काम कंप्लीट करते हैं करेक्ट अब ये जो क्लास कंसेप्ट है ये हमें कैसे हेल्प करता है वो देखते हैं कि अब तक आप लोगों ने वो भी ऑब्जर्व किया है मतलब आप लोगों ने देखी हुई चीजें हैं बट ये क्या है या कैसे हेल्प करता है ये हमें इसमें अभी समझना है राइट तो लेट मी शेयर द स्क्रीन सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू एवरीवन Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो हमें अब इसमें वो चीज हम जो समझ रहे थे कि क्या हो रहा है कि हम जो भी चीज हमारी क्रिएट कर रहे हैं वो कैसे क्रिएट कर रहे हैं क्लास के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं और हम बता रहे हैं हर बार कि पब्लिक क्लास और क्लास का नाम वो देकर हम क्या कर रहे हैं हमारा क्लास डेफिनेशन रेडी कर रहे हैं इसके अंदर फिर मे बी हमारा मेन मेथड है ना और उसके अलावा फिर हमारे कुछ यूजर डिफाइन मेथड है पब्लिक वॉइड m1 और उसकी डेफिनेशन है ना ये चीजें इसमें आ रही है तो ये क्लास एज अ यूनिट ये किस तरीके से काम करता है इस चीज को हमें समझना है ये प्री डिफाइन मेथड है ना जो मेन मेथड है वो कैसी मेथड है प्री डिफाइन मेथड है
और जो आपका ये M1 मैंने कहा, तो ये कैसा हो गया, यूजर डिफाइन मेथड हो गया, राइट। तो अभी ओवरऑल हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, तो एक क्लास में जो है वो क्लास में क्या क्या चीजें आती है, तो क्लास एज अ होल ये क्या इंडिकेट करता है हमें, है ना, ये क्या इंडिकेट करता है, तो क्लास ये हम बोल सकते हैं कि क्लास स्टूडेंट का है, क्लास एम्प्लॉय का है, क्लास क्या आप बोल सकते हो कि कोई बुक के लिए आप रेडी कर रहे हो, मतलब क्लास एज अ क्या है, एंटिटी काम करता है, क्लास क्या है, एज अ एंटिटी काम करता है, और उसमें आप क्या रखते हो, तो उसमें आप उस एंटिटी के लिए जो रिलेटेड चीजें हैं वो उसमें तैयार करते हो। तो क्लास एज अ होल उसमें क्या क्या चीजें आती है, तो जब भी आप क्लास को डिफाइन करने जाओगे तो क्या बताओगे कि इट इज अ कलेक्शन ऑफ व्हाट, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स, ये सारे उसमें आते हैं, है ना। तो ऑब्जेक्ट के थ्रू, ऑब्जेक्ट कैसे हेल्प करते हैं आपको, तो क्लास का ऑब्जेक्ट आप बनाते हो और मेथड्स जो है वो उसके थ्रू आप यूज कर सकते हो, है ना। मेथड्स को यूज करने के लिए आपको ये आपके ऑब्जेक्ट्स जो है वो हेल्प करते हैं, है ना। तो क्लास का अगर से हम एग्जाम्पल कहे तो क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल की जैसे बुक है ना, या फिर एनिमल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम रेडी कर रहे हैं वो है, या फिर व्हीकल है, तो ये सब क्या हो गए कि वो एंटिटी हो गए, है ना। क्लास कैन बी कंसिडर्ड एज एन एंटिटी, है ना, which is having their own features and attributes। तो ये जो वेरिएबल्स मेथड्स जो बोल रहे हैं हम, तो वो क्या है, दोज आर नथिंग बट द फीचर्स एंड एट्रीब्यूट्स, वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये वेरिएबल मेथड्स ऑब्जेक्ट्स की हेल्प लेते हैं, है ना। तो अब जनरल इसमें आपका सिंटेक्स जो है क्लास का वो कैसे आता है, सिंटेक्स किस तरीके से आता है, सिंटेक्स यानी क्या, कि एक प्रोटोटाइप उसका, कि आप किस तरीके से क्लास डेफिनेशन बताते हो, तो आप बताते हो क्या, एक्सेस मॉडिफायर, देन यूआर में, ये सब आपने किया हुआ है पता है, मतलब ये कोई मैं बहुत बड़ा रॉकेट साइंस बता रही हूँ, बहुत बड़ी चीज बता रही हूँ, ऐसा नहीं है, जस्ट उसको हम अभी क्या स्पेसिफाई कर रहे हैं कि जो हम चीजें यूज कर रहे हैं उसमें कौन सी चीज क्या मायने रखती है या उसका इम्पोर्टेंस क्या है, वो हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, करेक्ट। तो वो चीज हमें समझनी है। फिर ये जो हम क्लास डिफाइन करेंगे तो इसके अंदर जो है आप क्या बताते हो, तो इसके अंदर आप वेरिएबल्स, देन मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स आप रेडी करते हो, जिसके थ्रू आपको वो कोई स्पेसिफिक बिहेवियर जो है, वो बुक का हो, एनिमल का हो, व्हीकल का हो, वो स्पेसिफिक बिहेवियर के रिलेटेड आप काम करवाते हो, किनसे, इन वेरिएबल मेथड्स और ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, है ना। तो ये चीजें हमें, ये चीज मतलब ये कंप्लीट जो ये है क्लास एज एन एंटिटी, ये क्या करता है, ये कंप्लीट आइडिया देता है हमें कि ये जो क्लास एज अ होल, क्लास एज अ यूनिट, ये कैसे काम कर रहा है,
या उसके फीचर्स कौन से हैं, उसके एट्रीब्यूट्स क्या है, ये चीज हमें उस पे से पता चलती है। ठीक है ना। फिर इसमें ये इसको आप एग्जाम्पल बोल सकते हो कि आपने इसमें ये ऐसे रेडी किए हैं, कोई वेरिएबल्स इसमें आपने यूज किए, इंटीजर a इक्वल टू 10 कॉमा स्ट्रिंग नेम इक्वल टू कुछ डाल रहे हो, या फिलहाल समझो कुछ नल वैल्यू भी दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसे आप इसमें रेडी कर रहे हो, मतलब ये क्या हो गया, क्लास बॉडी जिसको हम कहेंगे, है ना, क्लास बॉडी में ये सारी चीजें आएंगी, राइट। तो अब एक्सेस, ये यहाँ पे क्लास में ये सारी चीजें इतनी इंक्लूड रहेगी, ये हम एग्जाम्पल के तौर पे इसको देख सकते हैं। फिर इसमें से अब एक्सेस मॉडिफायर जो है, वो एक्सेस मॉडिफायर कौन से होते हैं, तो एक्सेस मॉडिफायर इन जनरल आपको मिलता है क्लास के लिए डिफॉल्ट, राइट। फिर है पब्लिक, उसके बाद है प्राइवेट, उसके बाद है प्रोटेक्टेड, ऐसे आपको मॉडिफायर मिलते हैं, राइट। तो ये मॉडिफायर उन नेम के हिसाब से, जैसे मैंने उस दिन भी समझाया था कि विजिबिलिटी डिसाइड करते हैं कि ये क्लास कैसे विजिबल रहेगा या किस तरीके से उसका फर्दर इसमें काम होगा, है ना, वो डिसाइड होता है। फिर क्लास, ये जो कीवर्ड है ना, ये क्या कर रहा है, इट इज यूज टू क्रिएट क्लास, कि आप क्लास डिफाइन कर रहे हो, ये उस क्लास कीवर्ड से पता चलता है, राइट। फिर क्लास नेम जो है, वो उसमें आप क्या कर रहे हो, जनरली इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर, क्लास नेम के लिए, एंड इट्स body, it is surrounded, class body is surrounded by curly brackets, है ना, ओपनिंग क्लोजिंग curly brackets से ये enclose होता है, करेक्ट। तो इन जनरल इस तरीके से हम क्लास को डिफाइन करते हैं। अब क्लास का ये सब चीजें क्लास के लिए हम यूज कर चुके हैं। यहाँ पे अब हमें वो पता करना है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ क्लासेस, जैसे मेथड के लिए बताते हैं ना हम कि प्री डिफाइन मेथड एंड यूजर डिफाइन मेथड, तो वैसे ही क्लास के लिए भी एक आएगा, कौन सा, एक आएगा आपका प्रीडिफाइन क्लास, जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग क्लास, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्लास। ये ऑब्जेक्ट क्लास जो है, इसको आप पेरेंट क्लास या रूट क्लास भी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो गया। एंड देन दूसरा क्या आएगा, यूजर डिफाइन क्लास। अब ये यूजर डिफाइन क्लास का तो कुछ भी नेम आप रेडी कर सकते हो, आपको जो चाहिए वो उस हिसाब से, है ना। तो प्री डिफाइन को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि दोज आर द क्लासेस डिफाइन बाय और रिटन बाय जावा, मतलब पहले से जावा में जो अवेलेबल है वो आप यूज कर रहे हो।
written by जावा लाइब्रेरीज या जावा लैंग्वेज के प्रीडिफाइन है, ऐसा बोल सकते हैं हम। जावा लैंग्वेज ओनर, ऐसे बोलो। यस, ये प्रीडिफाइन के लिए इवन कौन सा आपका ये भी स्कैनर है ना। आप कंसोल से कुछ इनपुट लेना है तो उसके लिए स्कैनर का यूज करते हो, स्कैनर क्लास का, तो उसको भी इंपोर्ट करना होता है आपको, तो वो स्कैनर क्लास है। तो ऐसे अलग अलग ये चीजें उसमें आएगी। और यूजर डिफाइन का तो यस, जैसे अभी मैंने समझो कहा यहाँ पे कि एनिमल क्लास है ना, कोई एम्प्लॉय क्लास है, तो ये सब क्या हो गए, ये हो गए वो स्पेसिफिक एंटिटी को डिफाइन करने वाले यूजर डिफाइन क्लासेस, ऐसा उसका मीनिंग हो गया। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन। ये ये पता है सबको, राइट? इसका कोई टेंशन नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है किसी को भी? No, ma'am. Yes. Everybody knows this very clearly. Yes, ma'am. Okay. ठीक है ना। फिर अब उसके बाद में जो है, अब इसके बारे में हमें पता करना है। ऑब्जेक्ट क्रिएशन भी पता है आप लोगों को, राइट? ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है वो भी आपको पता है, करेक्ट? कोई Yes, एक ma'am. क्लास का ऑब्जेक्ट आप कैसे बनाते हो वो भी आपको पता है। अभी हम थोड़ा क्या करते हैं, एक हाँ, इस ऑब्जेक्ट को खास समझने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। मीन्स सेपरेट कॉपी ऑफ हिंदी मेमोरी। ठीक है, देखते हैं इसका ये कैसे होता है ऑब्जेक्ट का, ये वो ऑब्जर्व करते हैं। क्लास यहाँ पे हम स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं। ओके, अब इसमें हम बता रहे हैं क्या कि इंटीजर रोल नंबर। अब स्टूडेंट है तो देखो, मतलब वो स्टूडेंट क्लास जो है वो उसके रिलेटेड चीजें डिफाइन करेगा। इंटीजर रोल नंबर, राइट? फिर स्ट्रिंग नेम, देन स्ट्रिंग एड्रेस। ओके, ऐसे हम बताने जा रहे हैं कि भाई स्टूडेंट का रोल नंबर जो है वो इंटीजर टाइप का रहेगा, नेम जो है वो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा, एड्रेस बताना है तो वो कैसे रहेगा, वो भी स्ट्रिंग टाइप में रहेगा। अब इस स्टूडेंट क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन करते हैं तो देखेंगे हम कि इसको कैसे यूज करना है। तो समझो स्टूडेंट क्लास का फिर मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है, स्टूडेंट S1 इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, राइट? और यहाँ पे फिर इस S1 स्टूडेंट का रोल नंबर, S1 स्टूडेंट का नेम एंड S1 स्टूडेंट का एड्रेस, ऐसे हमें रेडी करना है। तो हम क्या बताएंगे, S1 डॉट
रोल नंबर, ओके, क्योंकि स्टूडेंट का रोल नंबर अभी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, तो वेरिएबल को भी इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करोगे, जैसे मेथड को किया था वैसे ही वेरिएबल्स को ऐसे यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे रोल नंबर बताया हमने स्टूडेंट का, देन स्टूडेंट का नेम बताना है मुझे, वो नेम बताया स्टूडेंट का, देन स्टूडेंट का अब मुझे एड्रेस मेंशन करना है, तो S1 डॉट एड्रेस मेंशन करेंगे, राइट, इस तरीके से, करेक्ट। तो ये एक कंप्लीट एंटिटी हो गई है ना, एक स्टूडेंट का डेटा ऐसे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट द प्रोटोटाइप ऑफ दैट स्टूडेंट एंटिटी, कि ये स्टूडेंट एंटिटी के फीचर कैसे रहने वाले हैं, है ना, वो वेरिएबल कौन से हैं वो इससे हमने बताया, और एक्चुअल उसको यहाँ पे हमने क्या किया, वैल्यूज असाइन करने का काम किया। और इस तरीके से फिर मुझे ये डेटा ऑब्जर्व करना है कि स्टूडेंट का नाम क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है, तो हम जस्ट यहाँ पे क्या देंगे, S1 डॉट रोल नंबर, तो वो डेटा हमें देखने को मिलेगा। देन उसका स्टूडेंट का नेम, देन स्टूडेंट का एड्रेस, ये ऐसे पता चलेगा हमें, हमने ये चीजें असाइन की है, और वो स्पेसिफिक एक ऑब्जेक्ट रेडी हुआ जिसमें ये वैल्यूज तैयार हो गए मेमोरी में, है ना। तो मेमोरी में मतलब कैसे, किस तरीके से ये रेडी हो गया कि मेमोरी में S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया जिसमें रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस फॉर दैट S1 ऐसे तैयार हो गया है, राइट। तो अभी समझो मुझे दूसरे स्टूडेंट के लिए इंफॉर्मेशन रेडी करनी है, तो आई शुड गो फॉर क्रिएटिंग अनदर ऑब्जेक्ट, राइट। तो दूसरा ऑब्जेक्ट हम रेडी कर रहे हैं, न्यू स्टूडेंट, राइट। अब दूसरे स्टूडेंट के लिए मुझे सेम उसी तरीके से वो डेटा रेडी करना होगा, S2 डॉट नेम, देन S2 डॉट एड्रेस, तो एड्रेस बता रहे हैं हम, राइट। ये चीजें रेडी हुई, और ये देखना है कि हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो कैसे रेडी हुआ है, देन व्हाट वी शुड गो फॉर, क्या करना होगा उसके लिए हमें, तो यस, चेक द डिटेल्स ऑफ दोज स्पेसिफिक वेरिएबल, कि क्या उसमें असाइन किया है हमने। अब ये सेकंड स्टूडेंट के लिए रोल नंबर, सेकंड स्टूडेंट का नेम, ऐसे हम यहाँ से रेडी कर सकते हैं। तो ऐसे जितने चाहिए उतने स्टूडेंट का डेटा हमारा इस तरीके से मेमोरी में रेडी हो सकता है, ठीक है ना। तो S2 डॉट एड्रेस, राइट। तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, उस एंटिटी को डिफरेंट वैल्यूज दे रहे हैं, और उतने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हम रेडी कर पा रहे हैं। आर यू गेटिंग दिस कंसेप्ट क्लियर, ये बात समझ में आ रही है कैसे हो रहा है? Yes, ma'am. आई होप थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन,
ठीक है ना। अभी क्योंकि इसके बेसिस पे ही ना हमें आगे चल के कि ये क्लास, उसके इंस्टेंसेस और उसके बारे में हमें पता करना है। तो इसके लिए आज का ये पॉइंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएशन होने के बाद में, मतलब क्लास का एंटिटी का हमने ऑब्जेक्ट रेडी किया, तो वो क्या करता है, उस एंटिटी के, उस क्लास के जितने भी वेरिएबल्स है, जितने भी मेथड्स है, उनको वो यूज कर सकता है, इजंट इट। तो वही चीज को हम समझेंगे। अब इसके बाद में फिर ये भी आएगा कि अभी समझो ये डेटा क्या है, ये एक एक के लिए हम ऐसा रेडी कर रहे हैं, तो हम क्या हर बार ऐसे करते जाएंगे कि एक एक के लिए इतना डेटा रेडी करेंगे। अब ऐसे तो कितने ही स्टूडेंट्स एक स्कूल में होंगे, एक क्लास में होंगे, तो उनके लिए क्या हम इतना ऐसे टाइप करते रहेंगे, इस तरीके से डेटा स्टोर होगा, या उसके लिए और कैसे वे में हम डेटा स्टोरेज करेंगे, और डेटा प्राइवेसी कैसे मेंटेन करेंगे, ये सारी चीजें आने वाले इसमें सेशंस में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टॉप हियर फॉर टुडे। थैंक यू ऑल। I hope things are